बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह हमें अक़ल देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अक़ल उस वक्त काम आती है, मिलती है, जिस वक्त इंसान मुसीबत, परेशानी या तकलीफ़ में हो। उससे पहले समझ नहीं आती। ये ऐसे ही समझें, जिस बंदे ने हज करना नहीं, उसे हज के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं होती, क्योंकि उसने करना ही नहीं तो दिलचस्पी कैसे होगी। जिसने ज़कात देनी नहीं तो उसको ज़कात से कोई दिलचस्पी नहीं होगी। इसी तरीके से जो बंदा तकलीफ़, मुसीबत, परेशानी, राहत, आजमाइश जिसमें होगा, उसको उसके मुताबिक ही बात मिलेगी। अगर आप मुजाहदे में हैं तो आपको सब्र की बात मिलेगी, शुक्र की बात मिलेगी। अगर आप ज़िंदगी की आसाइशें चाहते हैं तो उस आसाइशों में छुपी हुई तकलीफ़ें मिलेंगी, क्योंकि इस दुनिया में कोई खुश नहीं है, सब झूठ है। कोई कहे ना तो कोई खुश है, ये हमने अपने एक मुकाम रखे हैं। किसी को हंसता देखा तो समझा ये बड़ा खुश है, किसी के पास पैसा देखा तो कहा ये बड़ा खुश है। ऐसा कतई नहीं। दुनिया में कोई खुश नहीं है। सब के सब को अल्लाह ताला ने किसी ना किसी जगह पर फंसा के रखा हुआ। हर एक किसी ना किसी मसले में फंसा हुआ है, बचा हुआ नहीं। किसी को भी पूछ कर देख लें, वो किसी ना किसी हाल में फंसा ही हुआ होगा। यहाँ पर वो एक सवाल पुटअप करते हैं कि एक अक्लमंद ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि वजूद में इस इंसान में सबसे ज़्यादा सख्त शय कौन सी है। उन्होंने फरमाया कि ए जान, अल्लाह का गुस्सा सबसे सख्त है कि उससे दोज़ख भी लरज़ती है। उन्होंने फरमाया कि ए जान, अल्लाह का गुस्सा सबसे सख्त है कि उससे दोज़ख भी लरज़ती है। उसने पूछा कि बताइए, खुदा के गुस्से से बचाव की क्या सूरत है। पहले तो सवाल किया कि अल्लाह का गुस्सा सबसे सख्त है जिससे दोज़ख लरज़ती है। उसने पूछा बताइए खुदा के गुस्से से बचाव की क्या सूरत है। उन्होंने फरमाया वही हल जो मैं बताता हूं। उन्होंने फरमाया कि अपने गुस्से को तर्क करो, अपने गुस्से को छोड़ दो, गुस्सा करना छोड़ दो। जब तुम गुस्सा करना छोड़ दोगे, अल्लाह भी इंतकाम तुमसे नहीं लेगा, अल्लाह भी तुमसे बदला नहीं लेगा, अल्लाह भी तुमसे गुस्सा नहीं करेगा। इस तरह मैंने पीछे भी बताया था, अगर कोई चाहता है कि मुझे अल्लाह बख्श दे तो दुनिया में लोगों को बख्शे। बात एक ही है, घुमाकर अपने गुस्से पर काबू पाकर ही बख्शेगा ना। इसलिए गुस्सा करेगा तो दूसरे पर जुल्म भी करेगा, हाँ महा इस लिहाज से। तो उन्होंने फरमाया कि खुदा के गुस्से से बचाव की क्या सूरत है। उन्होंने फरमाया कि अपने गुस्से को तर्क कर देना, छोड़ देना। हमारे यहां पर अमूमी तौर पर कहा जाता है, और तो गल करके जाए किथे, असी किसी नूती ना घट है। ये ऐसे अल्फाज हैं जो मुंह से निकालेगा वो मुतकब्बर भी है, तकब्बुर करने वाला भी है, अपने आप को कुछ समझता भी है, अनानियत का मारा हुआ भी है, उसके गर्दन के अंदर सरिया भी है। वो कह क्या रहा है, असी किसी नूती ना घट हाँ, तो गल करके जाए किथे। अब उसने गालियां निकाली हैं, तू भी बदले में गालियां निकालेगा, क्या करेगा। तू किसी नूती ना घट नहीं करेगा क्या। उसने तेरा सर फाड़ा, तू क्या करेगा, उसकी गर्दन काटेगा। इसकी हद कोई नहीं है कि आप कितना गुस्सा सह सकते हैं, इसकी हद कोई नहीं है। मुझे एक दफा हमारे दोस्त मोहम्मद असलम ने बात की, कहने लगे साईं हम क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट खेलते हुए हमने शॉट मारी तो एक बंदा स्कूटर पे था, उसकी आंख पर लगी, उसका आंख का डेला बाहर आ गया। लेकिन उस बंदे ने इनको कोई गाली नहीं दी, ठीक है, सब्र करके निकल गया। अब उसकी बात से अंदाजा कर सकते हैं कि सब्र की इंतहा क्या है।
सब्र की कोई इंतहा नहीं है, लेकिन सब्र बगैरती नहीं बनना चाहिए। एक होता सब्र, एक होता बगैरती। क्योंकि गुस्सा हराम है, लेकिन अगर दीन की बात पर ना आए तो बगैरती है। अगर दीन की बात पे ना आए तो बगैरती है। इसलिए गुस्सा होना भी चाहिए, खुद गुस्सा नहीं करना। लेकिन अगर इस्लाम के खिलाफ कोई बोले, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो, कोई भी हो, इस्लाम के खिलाफ बोले, क्यों बोले कि इस्लाम के खिलाफ बोल दे? अगर कोई नमाज के खिलाफ बोले तो क्यों बोले? अगर कोई अल्लाह के खिलाफ बोले तो क्यों बोले? नबी के खिलाफ बोले तो क्यों बोले? इसलिए जितना बड़ा आलम होता है उतना ही वो गुस्सा करता है कि तुम गलत बोल रहे हो, तुम ठीक नहीं कर रहे। तो वैसे मालूम होता है कि यहां पर गुस्सा ना करना ये बगैरती है। अगर कोई कुफर बक रहा है तो उसे कहना चाहिए तुम कुफर बक रहे हो। अगर तू कोई ठीक कह रहा है तो उसे सपोर्ट करना चाहिए कि तेरी बात ठीक है। इसलिए जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि इस वजूद में सबसे खतरनाक शय, उन्होंने कहा सबसे सख्त है कि अल्लाह करीम तुझ पर गुस्सा कर रहे। अल्लाह का गुस्सा जिससे दोज़ख भी लरजती। फरमाया इससे बचाव का तरीका, फरमाया कि अपने गुस्से को तरक कर, अपने गुस्से को तरक कर। जैसे कहानी नहीं बनाते हम लोग, सुनते रहते। एक बंदा बाबा था, फकीर था, कुटिया क्या कहते हैं, मैं बैठा हुआ था। एक बंदा गया, बाबा जी थोड़ी आग होएगी। मैंने कहा बेटा यहां कोई आग लगी नहीं हुई, कहां से दूं? वो बाबा जी थोड़ी जी आग। कहते बेटे है ही नहीं। वो 10-15 मिनट बाद ठहर के फिर गया, पर बाबा जी थोड़ी जी दे दियो। मैंने कहा यार तो नजर नहीं आ रहा, कोई नहीं हैगी। उसने ज्यादा तंग किया ना, बाबा जी थोड़ी जी आग। उन्हें गाला कढ़नी शुरू कर दी, बुरा भला कहना शुरू कर दिया। पीछे भागा, ने कहा बाबा जी थोड़ी जी मंगी थी, इन्नी कढ़ी जे। एक कहानी है ये, लेकिन बताना है कि कितनी देर तक वो सब्र करे और कब तक आप सब्र करेंगे। कहानी का उल्ट भी कर लेना चाहिए ना, कहानी का उल्ट भी कर लेना चाहिए। कैसे? उसने कहा बाबा इतनी मांगी थी, इतनी दी है, इतनी निकाली है। अगर वो उसे मारता है तो वो भी फिर जरा ना कहे बाबा जी और काट लो, कोई गल करे ना, सिर्फ एक पहलू नहीं सुनना। अगर आजमाने वाले को मारा जा रहा है तो वो भी बर्दाश्त करे ना कि मैंने से आजमाया था, मैंने से तंग किया था, अब इस तंग करने पर इसने वो थप्पड़ मारे तो ठीक मारे, वो भी सब्र करे। कहानी का एक पहलू नहीं देखा करते, हमेशा नेगेटिव भी लेते हैं। हम एक पहलू देख लेते हैं। तो मेरी बुरी आदत है, कोई मुझे बात कहे ना, मैं समझता हूं ये सच्चा बंदा, मैं समझता हूं सच्चा बंदा, एक आधी दफा उसकी बात मान भी लूंगा। लेकिन जब बार बार देखूंगा ना तो फिर मैं उसे जमा कर समझूंगा कि यार ये झूठा आदमी है, ये तो मुझे इस्तेमाल कर रहा है। ये जो बात कर रहा है मुझे खुद तहकीक करनी चाहिए, ये बात है कि नहीं है, ये झूठी है कि सच्ची है, मुझे तहकीक करनी चाहिए। चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, किसी चीज की हमें हामी हो सकती है, लेकिन सारी हामियां नहीं होंगी। जैसे अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो मैं बेनमाजी का लेक्चर दे रहा हूं तो उसका मतलब यह है कि आप पर नहीं है, आप तो बेनमाजी नहीं है, ये तो लेक्चर है बेनमाजियों पर। जो बंदा ठीक चल रहा है उस पर लेक्चर कोई नहीं है, वो तो खुश होता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है मैं इनमें से नहीं हूं। जैसे मैंने कई दफा कहा है कि हम कुरान की किसी ना किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। कब? अल्लाह जिसको चाहे बेटे दे, अब जिसके पास बेटे हैं किसने दिए? अल्लाह ने, वो उस कैटेगरी में फॉल करेगा। जिसको चाहे बेटियां दे, अब जिसकी बेटियां हैं किसने दी? अल्लाह ने, वो इस कैटेगरी में फॉल करेगा। जिसको चाहे बेटे और बेटियां मिक्स दे, अब जिसके मिक्स है वो इस कैटेगरी में फॉल करेगा। जिसको चाहे कुछ ना दे, अब जिसके पास कुछ नहीं है वो भी तो है कुरान में। कुरान में हर एक बंदे का जिक्र है। अगर आप बुराई को देखकर नजर बचाकर गुजर जाते हैं आपका भी जिक्र है। जैसे अभी उन्होंने फरमाया कि अपने गुस्से को तर्क कर दो। कुरान में मोमिनों की सिफ्त में फरमाया गया है, मोमिनों की सिफ्त में
सिफ्त होता है कि भाई उसकी क्वालिटी, कि बंदे के अंदर की क्वालिटी मौजूद है। क्या क्वालिटी मौजूद है? वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीन अनिन नास, जो गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं। जो गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं, ये क्वालिटी किसमें है? मोमिन की। और इसको ध्यान में रखना चाहिए। खामखा का गुस्सा नहीं ठीक। गुस्सा सोच समझ कर होना चाहिए कि यार क्या मेरे गुस्से से नुकसान होगा कि फायदा होगा। किसी जगह पर गुस्सा काम भी कर जाता है, किसी जगह पर गुस्सा काम भी कर जाता है, और किसी जगह पर गुस्सा ठीक नहीं होता। ऐसे समझें, गौर से बात को सुनिए। नरम मिजाज बंदों को गुस्से की आदत डालनी चाहिए, और गुस्से वालों को नरम बंदों की आदत डालनी चाहिए बराबर। जो बंदे जल्दी फील करने वाले में से हो ना, जल्दी फील कर लेते हैं, उनको जरा थोड़ी सी अपने को अपग्रेड करना पड़ेगा कि हर चीज को फील नहीं करना। ये फील करना अच्छी क्वालिटी नहीं है, बल्कि ध्यान से फील करना। क्यों हमें लग क्यों रही है, मैं फील कर क्यों गया हूं। अगर फील कर गया हूं तो थोड़ी देर बाद उसे हंसकर मुस्कुराना चाहिए, वो हमें फील कर गया था यार, गल की हुई, मामूली सी बातें थी, मैं फील कर गया, इससे क्या फर्क पड़ता। अगर किसी ने आपके कैरेक्टर पर दाग लगा ही दिया है तो आप में है ही नहीं, तो रोला क्यों डालते हो? और उसको सफाइयां देने की क्या जरूरत है? आपको सफाइयां दे, नहीं मैं नहीं आदि किया, आप में है ही नहीं, और फिर जिसको देनी ही नहीं उसको क्यों दे रहे हैं? वक्त जाया कर रहे हैं। छोड़े, अपना काम करें। ये सफाइयां देने की जरूरत नहीं है किसी ना, किसी से सफाइयां लेनी चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता सफाइयां लेनी चाहिए। जिसको आप अंडरस्टैंड कर गए हैं उसे सफाइयां क्यों ले रहे हैं? उस पर इतराज क्यों कर रहे हैं? आपको अंडरस्टैंड कर गए ये कैसा है, आप उससे फिर सफाइयां लें क्यों? सवाल क्यों पूछ रहे हैं? छोड़ दें। और हदीस पाक में आता है मल ला यरहम ला युरहम, जो दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। इसे रहम करना अच्छी बात है, गुस्सा पीना अच्छी बात है, लेकिन आगे बता दिया गुस्सा बगैरती में भी होता है। कुरान और सुन्नत के मुताबिक ही सबको चलना चाहिए, उसके मुताबिक नहीं होना चाहिए। देखो बेटे, एक जगह मेरी माँ है, एक जगह मेरी बेटी है, बहन है या बीवी है, ठीक है। अब मैंने ये देखना है कि मैं माँ के लिए क्या करता हूं। तो माँ के लिए अगर उसको बाप की पेंशन आती है तो जरूरत कोई नहीं करने की। अगर माँ के पास 3 चीजें जो मैंने रखी हैं, कपड़े, बीमारी, मेडिसिन, नंबर 2 खुराक। माँ को पैसे नहीं देने, माँ को मेडिसिन, खुराक और कपड़े ये जरूर होने चाहिए, क्योंकि ये हमारा हक बनता है कि माँ के पास कुछ नहीं है, माँ हमारे ही भरोसे है, तो हम माँ को 3 चीजें जरूर देंगे, प्रोवाइड करेंगे। कपड़े, बीमारी और खाना, ये हम जरूर देंगे। जो हमारी ताकत के मुताबिक होगा, जो अपन बच्चों को खिला रहे वही उसको देंगे। अगर माँ के असबाब और है तो फिर उस मामले में हम ठीक है, वो अपने तौर पर गुजारा कर रही है, एक चीज, एक पहलू। फिर हम माँ को भी टाइम देंगे, ये नहीं कि माँ को टाइम नहीं देंगे, चाहे 10 मिनट देने जरूर चाहिए, 10 मिनट जरूर देने चाहिए। किस लिए देना चाहिए? क्योंकि भाई उसका हक बनता है कि आप उसको टाइम दे। उस टाइम में कुछ और नहीं करना, जरा दिल लगी करनी है, दिल लगी करनी है, उसके साथ मोहब्बत करनी है। वो हर एक ने अपने अपने तौर पे सीख लेगा कैसे करनी है, समझाने की जरूरत नहीं है। उसको मालूम होता है कि क्या क्या मामला किस तरह क्या करने चाहिए, वो सब जानता होता है, इसलिए इसको समझाने की जरूरत नहीं। मैं अपनी वालदा से जो बात कहता, मैं अपनी वालदा से जो बात कहता वो उस पर अमल कर, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो बात कहता अमल कर। और कहते थे कि बेटे शरअ में कोई शर्म नहीं है, अगर तुम्हें शरीयत के मुताबिक जो पता लगे मुझे जरूर बताओ, मैं अमल करूं। जैसे मैंने एक दफा बताया कि माँ की पुरानी तस्वीरें थी, मैंने कहा माँ ये शरीयत में जायज नहीं है, मेरे सामने माँ ने फाड़ के गटर में डाल दी। कहा मेरे बेटे ने कहा ठीक नहीं है। दूसरी बात, मुझे थोड़ी थोड़ी दाढ़ी आई हुई थी, तो मैंने माँ का इम्तहान टेस्ट दिया। मैं कहा माँ थोड़ी थोड़ी ये इधर इधर ये शेव ना कराना, पूरी आ जाएगी। तो मेरी माँ ने कहा किसके लिए रखी है?
मैंने कहा अल्लाह के लिए। कहा फिर शेव क्यों करानी? वेरी गुड, यानी उसने मुझे जज्बा दिया। तीसरी बात, मैं रात को लेट आता था मस्जिद से, बैठे रहते थे दोस्तों के साथ। मैंने एक दफा माँ को कहा, माँ तू परेशान तो नहीं है मैं लेट आता हूं? कहने लगी, मुझे मालूम है और यकीन है मेरा बेटा किसी गलत जगह नहीं बैठता हो। तो यार इतना एतमाद ही इंसान को जो है ना वो सीधा कर देता है कि मेरी माँ का मुझ पर इतना यकीन है कि मेरा बेटा गलत जगह नहीं जाएगा। मतलब कि इतना बड़ा बोझ ला देना, जैसे मैं कहूं महमूद तुम इंशाल्लाह कभी गलत नहीं करो, ये एक बोझ है कि ये गलत नहीं करे। ये एक बोझ, इब्राहिम तुम कभी गलत नहीं करोगे, ये एक बोझ है कि यार इसने मुझे कहा है कि ये गलत नहीं करे। इसे बोझ लफ्जों का भी पड़ जाता है, तो उस मां का बोझ पड़ जाता है जो ये कह देती है मेरा बेटा गलत नहीं करे। तो इसलिए टाइम देने में कोई मसला नहीं होता, क्योंकि हम लोग ना समझदार नहीं ना होते, किसी ना किसी चीज के अंडर होते हैं। जब अंडर होते हैं फिर बड़ी तकलीफ में रहते हैं, परेशानियों में रहते हैं। अब एक घर में 3 जी रहते हैं और तीनों की आपस में नहीं बनती, इसका मतलब क्या हुआ कि तबीयतों का इख्तलाफ बहुत ज्यादा, और आप समझा नहीं सकते। ये नहीं कि आप समझ जाएंगे, ये होना ही नहीं कि समझें। आपके कहने पे नहीं समझेगा, कुछ चोट लगे तो शायद समझ जाए, वरना नहीं समझ सकते। हर एक कहता मैं ठीक हूं दूसरा गलत है, ऐसा नहीं। जो खुद को ठीक समझ रहा है हो गलत, उसे जहां मर्जी जिस हाल में रख दे, जिस जगह पर भी फैसला करने के लिए रख दे, वो हमेशा वहीं पर भी गलत करेगा, डंडी मार जाएगा। कोई एक पहलू से गलत नहीं होता बंदा, मुख्तलिफ पहलुओं से, बल्कि हर पहलू में कहीं ना कहीं गलती कर जाता है, उसका हमेयाजा हमें ही भुगतना पड़ता है। इसे कोशिश करनी चाहिए कि अपने गुस्से को काबू में रख के अच्छे फैसले करना सीखें, क्योंकि हमने अच्छे फैसले करने। मैं इसकी कई मिसालें अपनी ज़ात से दे सकता हूं, लेकिन मैं आगे ये कहना चाहता हूं कि मेरी मिसालें नहीं, आप मुझे कोई बताए कि आपने ऐसा काम किया, मैं आपकी मिसाल दिया करूं कि यार इस बच्चे ने ऐसे किया, मैं आपकी मिसाल दूं ना, ताकि दूसरों की मैं अपनी मिसाल देना का मतलब यह कि मैंने आपको मिसाल दी तो आपने कहना यार ये आप है ना। आप मुझे ऐसी बात बताए कि आपने ऐसा काम किया हो कि मैं मिसाल दूं कि इसने यार ये काम किया, वो मुझे मिसाल दिल को लगेगी भी ना। और दूसरी बात, वो जब दिल पर लगेगी तो मुझे पता लगेगा कितने पाए की है बात, और करने वाली भी है कि नहीं है, एवं छठी तो नहीं है। इसलिए मजा आता है ना इस काम को करने में मजा आता है। इसलिए उन्होंने कहा मल ला युरहम, जो शख्स दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। यह हदीस हम अपने पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह के साथ हरी शहर में थे, तो आपने देखा कि ट्रैक्टर पर एक बंदा बैठा है, उसने मुर्गी पकड़ी हुई है और मुर्गी के दोनों पांव को पकड़ा हुआ है, जिसे वो फड़फड़ा रही है, उल्टी जो कर दी गई तो वो चिल्ला रही है, जैसे हमारे बच्चे को उल्टा कर रही है जो हाथ पैर मारेगा, इस तरह वो हाथ पैर मार रही है। आपने देखा उस शख्स को, तो यही हदीस पढ़ी, जो रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाएगा। हालांकि जानवर है, लेकिन मैंने उनसे सीखा कि आप अगर कोई जानवर मुर्गी खरीदते, उसको दोनों परों को पकड़कर अपने पास बिठा लेते कि ये हमारा रिज़्क है, इसकी भी इज्जत करनी चाहिए, ये हमारा रिज़्क है, हमें इसकी इज्जत करनी चाहिए। छोटी सी बात लगती, कोई इतनी बड़ी बात नहीं लगती। जैसे ऐसे छुरी फेरते हैं और ड्रम में फेंके जाते हैं, वो फड़फड़ा रही होते हैं, यार उसको पकड़ के रखो, उसे पकड़ के रखो, उसका खून निकलन दो, आप फेंके जा रहे हो। उनको तेजी इसलिए है कि उनके पास टाइम नहीं है, वरना ज़िबा करने का यह मुकाम भी नहीं है। दूसरी बात होती है, जैसे हम जानवर ज़िबा करते हैं तो जो ज्यादा ज़िबा करने वाले होते हैं वो खाल ठंडी नहीं होने देते, गरम गरम उतार लेते हैं। अभी जानवर हिल रहा होता है, खाल उतार लेते हैं, पावे पान लेते हैं, जुल्म करते हैं, अभी जान नहीं उसकी निकली, उसे फील हो रहा है कि मेरे पैर कट रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं होती। हमें खुद इल्म होगा तो हम जोर लगाए पर ठहर जा, ठंडा हो लेंगे फिर कटी, साढ़े को 400 रुपया ज्यादा ले, पर मामला ऐसे ही होना चाहिए, पैसे ज्यादा ले लो, क्योंकि हम तकलीफ में क्यों दें किसी को। अगर हम नबी करीम की किसी सुन्नत पर, किसी फिक्र के असूल पर अमल करते हैं
तो हमें लाखों मिलेंगे, अजर सवाब मिलेगा। समझाना ये चाहता। फरमाने लगे इंतजाम कायम करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए, माशरे को संभालने के लिए, बदमाशों को संभालने के लिए, इंतजाम कायम करने के लिए सिपाहियों का वजूद जरूरी है। लेकिन यही बात उनके लिए गुमराही का सबब है कि वह अपने वजूद को जरूरी समझकर जुल्म पर जुर्रत करते हैं। हमने अड्डे बना दिए, ये SHO है, ये है, ये है, ये है, सारे बदमाश इल्ला माशा। सबसे ज्यादा चोर यही, सबसे ज्यादा करप्ट यही, नशा बेचने वाले यही। उनको शक्ल देख के पहचान जाएंगे इनसे पैसे निकलवाने कैसे हैं, बगैर पैसों के इल्ला माशाल्लाह। कोई एक हालात होते हैं, पुलिस वालों में वली होते होंगे, मैंने ये नहीं कहता, लेकिन ज्यादातर चोर यही। यहां से मोटरसाइकिल उठा के ले जाएंगे, उसके बाद आप उसकी चीजें खराब, खत्म, गायब। बांटने वाले यही, वो जो होता है ना लगा होता है, यहां से निकाल के ले जाते हैं क्या आगे, वो भी पुलिस वाले बेच रहे होते हैं। फाइन खत्म हो गए, दे दिए, चोर। हालांकि ये फिक का मसला है। अगर किसी ने किसी के 7 रुपए 10 रुपए मारे होंगे ना, उसकी 700 मकबूल नमाजें उसको दे दी जाएगी। कोशिश ये करनी चाहिए किसी के पैसे नहीं मारने चाहिए, आप पैसे फाड़ पाओ, क्योंकि उसके नेकियां उसको चली जानी है। हम अपनी नेकियां इतने सस्ते में दे दें, इतनी मेहनत से नेकियां की हैं और किसी को दे दें, क्यों दें? इसे कोशिश ये करनी चाहिए किसी का हक ना मारा जाए, हक मार दिया, हर एक का हक देने वाला। जैसे मैं अक्सर कहा गया था, पीर मुरीद का हक दे, मुरीद पीर का हक दे, तो हक लेने वाला कोई नहीं। बाप बेटे का हक अदा करे, बेटा बाप का हक अदा करे, तो लेने वाला कोई नहीं। बीवी हामद का हक अदा करे, हामद बीवी का हक अदा करे, लेने वाला कोई नहीं। हर कोई हक अदा करने वाला हो जाए, हक लेने वाला कोई नहीं मिले। जिस घरों में हक हकूक नहीं दिया जाता, वहां लड़ाइयां होती। जहां हक हकूक दिए जाते और समझा दिया जाता है, वहां लड़ाइयां नहीं होती। शैतान जरूर डालता है उसमें, लेकिन लड़ाइयां नहीं होती। हमारे घर में लड़ाई होती नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। जरूरतों पर लड़ाई कभी नहीं होती। ये मेरी जरूरत पूरी नहीं हो रही, अल्लाह का शुक्र है सारी जरूरतें पूरी हो जाए। ये अल्लाह का शुक्र है कि सारी जरूरतें पूरी हो जाए। हम कहें कि हमें यार नहीं यार बड़ी थोड़ है, यकीन माने कोई थोड़ नहीं। बस ये दुआ है कि अल्लाह ताला ने हमें जो दिया, हम जहां मर्जी लगाएं, जिस पर मर्जी लगाएं, लेकिन दीन फैले। असल मकसद दीन फैलाना। अगर हमारी वजह से दीन ना फैला, तो इसका मतलब हमारे अंदर सरकार की मोहब्बत ही नहीं है, हमारे वजूद के अंदर रोशनी ही नहीं है, हमारे वजूद के अंदर ईमान ही नहीं है कि हम किसी को ईमान दे सकते हैं। हम बेईमान करते जा रहे हैं सब। अगर रोशनी होगी तो दूसरों को दे सकते हैं ना। अगर खुद अंदर कुछ भी ना हो तो दे क्या सकते हैं? तो इसलिए उनका इंतजाम कायम करने के लिए सिपाहियों का वजूद जरूरी है। लेकिन यही बात उनके लिए गुमराही का सबब है कि वो अपने वजूद को जरूरी समझकर जुल्म पर जुर्रत करते हैं। लेकिन उनकी यह जरूरत उनके लिए तारीफ का सबब नहीं बन सकती, क्योंकि जालिम है। अगर मैं 2 नंबर पीर हूं और मैं आपसे नजराने मांग रहा हूं, तो फिर क्या होगा? फिर मैं उनके सब में शामिल हो जाऊंगा जो फ्रॉडियत ज्यादा है। मैं आप लोगों को तवीज़ आगे देता हूं कि जो तुम्हारे काम बन जाएंगे, नहीं, मैं आपकी किरदार साजी करता हूं, आपके किरदार को मजबूत करता हूं, ताकि आपका किरदार मजबूत हो, कहीं खड़े तो हो सकते हैं। तो किरदार साजी जो है ये जरूरी है, तवीज़ आगे जरूरी नहीं है। जैसे अब इस दौर में तवीज़ दागों का कितना मजाक उड़ाया जा रहा है, और बाबे बामनी फाड़े मजाक उड़ाया जा रहा है। हमने कभी ऐसे बातें पहले भी नहीं की थी, अब भी नहीं कर रहे। किरदार साजी कर रहे, क्योंकि ये बातें जरूरी नहीं थी। ये फ्रॉड ज्यादा था इन मामलात में, लोग चोर ज्यादा थे। हमें समझ आ गई कि यार जो चीजें जरूरी नहीं है, जरूरी तो ये इंसान है जिसके अंदर का शैतान बाईमान हो जाना चाहिए, नफ्से मुतमइन्ना का मालिक बन जाना चाहिए। अगर हमारे बच्चों को समझ ना आई तो फिर किसको समझ आनी? इसलिए हर एक अपनी नस्ल को सिखाए, वो आगे सिखाएगी। अगर हमने ना सिखाया तो फिर आगे कैसे सिखाएंगे? तो इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई जालिम बन जाए अपनी सीट पर, भाई रिश्वत के बगैर ये फाइल आगे नहीं जाएगी। पैसा लगाओगे तुम होगा, आपको लाइसेंस नहीं मिल सकता, पासपोर्ट नहीं मिल सकता रिश्वत दिए बगैर।
हम मजबूर हैं, हम रिश्वत दे देंगे, लेकिन जो जो ले रहे हैं वो आग ही ले रहे हैं। जैसे हुजूर ने शायद मैं ना, अगर कोई अपनी चरब जुबानी की वजह से मुझसे कोई फैसला अपने हक में करवा लेता है, कोई जमीन ले लेता है, ले लिया, लेकिन अपने लिए जहन्नुम लेकर गया। चरब जुबानी से बात करके निकल तो गया, लेकिन लेकर जहन्नुम ही गया। तो इसलिए कहते कि बहुत सी गंदी चीजों की भी दुनिया को जरूरत है, लेकिन इस जरूरत की वजह से उनको पाक करार नहीं दिया जा सकता। अगर शराब लोग कहते हैं हमारी जरूरत है, तो क्या वो पाक हो जाएगी? जो नशा करने वाले नशा कर रहे हैं, उसका हुक्म नापाक का ही होगा, हराम का ही होगा, जायज नहीं हो सकता। तो इस लिहाज से बातें समझने वाली होती हैं, और हर के लिए ये नहीं कहनी आप हज कर रहे हैं, जो मर्जी करके हैं, तब्दीली नहीं आनी। तब्दीली साथ चलने से, मार खाने से, बातें सुनने से आती। जैसे आप नीचे कह देते ना, ऊपर तक बात ना पहुंचे, इसका मतलब क्या होता है? समझ आती है? कि सैयों तक बात ना पहुंचे, कि सैया ने पकड़ कर लेते थे गलत है, इसका मतलब है आप कौन है? अगे मैं नहीं समझाता, कहते थले ही मुक जाने, उत्तों तक गल ना जाए। अगर ऊपर तक बात चली गई तो फिर बिस्ती किदी होनी है जिन्हें गलत किया होएगा। चलो मैं मान लेता हूं आपने नीचे मुका ली, मैं मान लेता हूं, गलत नहीं किया। जैसे एक मिसाल करता हूं, हजूर ने इरशाद फरमाया कि हमारे पास केस आने से पहले मुकम्मका कर लो, साढ़े को आ गया तो शरीयत लग जाएगी, क्योंकि अब हमारे पास आ गया तो शरीयत लग जाएगी। लेकिन अगर आपने कोई कानून तोड़ा है, कुछ हुआ है, उसका जवाब तो देना पड़ेगा अल्लाह। हमारे पास नहीं है, फिर अल्लाह पर चलेगी ना, फिर अल्लाह पर चलेगी। अब इसको दूसरे ज़ाविये से बयान कर देता हूं। एक ने चोरी की, हजूर ने हाथ काट दिया, वो हाथ जन्नत में जाएगा, क्योंकि काट दिया नबी ने। अगर किसी ज़िना किया, बंदा रजम कर दिया, उसकी तौबा कबूल है, वो जन्नत में जाएगा। सहाबा किराम ने तौबा करके सजा लेके जन्नत ले ली। अब मैंने ये दूसरा रुख आपको दिखाया कि एक बंदा कहता है थल्ले मुका दो, मुझे कोई तराज नहीं, मुझे तो मेरे लिए सारे ठीक हैं, मैंने कौन से फैसले करने, क्योंकि तुम भारे हो, मैं हल्का। आप लोग भारे हैं, मैं हल्का हूं। यहां फैसले मानना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अपनी गलती कोई मानता नहीं। हर कोई कहता है दूसरे की गलती मेरी नहीं, मैं तो बड़ा सच्चा था, मैंने तो मुखलस होके कहा। तूने मुखलस होके ही कहा होगा, अगले का कबाड़ा हो गया। देखिए, एक पहलू से हर चीज नजर नहीं आती, हर एस्पेक्ट से दिखाना पड़ता है असल क्या, कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसमें कितने परसेंटेज गलत है, कितना अच्छा है, ये पीर ने बताना होता है। ये वो नहीं बेटे दौर है कि जिसमें आप कहें कि जनाब मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है। आपकी मोहब्बत तो आजमाई जाएगी, मोहब्बत तो खुद बताती है। मोहब्बत फर्ज करें आप सारे मुझसे दावा करें हमें मोहब्बत है, तो मैं सवाल करूंगा आपने मेरे लिए किया है? और क्या किया मेरे लिए? मोहब्बत का दावा करने वालों, मैं भी तो यही कह सकता हूं, क्योंकि मोहब्बत इम्तिहान बनती है, इम्तिहान बनती है। इस लिहाज से जब पूछा जाएगा हाँ भाई मोहब्बत में किया गया है, अगर आप मुझसे पूछेंगे मोहब्बत में क्या किया है, तो मैं मेन चीज बता सकता हूं कि मेरी मोहब्बत में आप किस रास्ते पर चले। सीधा सा सवाल है, मेरी मोहब्बत में आप रास्ता भटक चुके कि रास्ता चल रहे हैं, अब दीन पर चल रहे हैं कि दीन से उखड़ गए? क्योंकि मैं तो ये बात कह रहा हूं, अगर मेरी मोहब्बत है, आपने कहा भाई तुमने हमारे लिए क्या किया, तो मैं तो कह रहा हूं कि मेरी मोहब्बत में आप दीन पर चले। अगर मुझसे नफरत करके दीन से निकलना चाहे तो कहां से निकलेंगे? मुझसे तो नहीं निकलेंगे, दीन से ना निकलिएगा। क्योंकि ये ना हो कि अच्छे बंदे को छोड़कर आप किसी और तरफ चले जाएं तो निकले कहां से? दीन से। फायदा क्या हुआ? इसलिए हमारी मोहब्बत दीन पर चलाती, किरदार बनाती,
अल्लाह की मोहब्बत के काबिल बनाती, कबूल करवाती। ऐसा नहीं होता कि ना हो, बातें बेटा छोटी सी होती हैं, लेकिन तअल्लुक निभाने से पता चलता है, मजा आता है। तअल्लुक निभाने से मजा आता है। तो अल्लाह ताला आप सबको खुशियां दे, रहमतें दे, बरकतें दे, इस जिंदगी में दीन पर चलना आसान कर दे, क्योंकि सबसे मुश्किल काम अपने वजूद को मनाना है। खुद को धोखा देने वाले ना बने कि मैं कुछ हूं, ये कहें कि मैं उसकी वजह से सब कुछ हूं। या अल्लाह मैं तेरे बगैर कुछ नहीं, मुझे तेरी मोहब्बत चाहिए। तो अगर किसी भी लम्हे मेरे जैसे भी इंसान कहे और नहीं यार बस काफी, नहीं, हमें हर लम्हे और हर वक्त उसकी जरूरत है। ये बात कहते हुए भी उसकी जरूरत है। और मेरा जाती ख्याल ये है कि बात निकलने से पहले दी जाती है तो फिर निकलती है। गल निकलन तो पहले भी तो कोई देता है ना तौफीक। अच्छे काम की तौफीक कौन देता है? अल्लाह। मिल गई तौफीक, फिर आगे काम चलेगा। तो वही देने वाला है, वही लेने वाला है, उसी से सब कुछ लेकर छोड़ना है इंशाल्लाह इसी दुनिया में। और मैं ये समझ रहा हूं कि इंशाल्लाह हमारी दुआएं जरूर काम आएंगी। या अल्लाह हमें दुनिया में ही नबी की शफाअत अता फरमा, बख्शे बख्शाए जाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह या रहमान सब्बितना अल ईमान, आमीन रहमतिका या अरहमर राहिमीन।